दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का काइनेमेटिक सीरीज शुरू किए थे। आज वीडियो नंबर 12 है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको जानने से पहले हमें कुछ प्री स्टडी में जाना पड़ेगा। आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा स्लोप ऑफ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन अगर हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को फिर से देख लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चलो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी, इसको हम लोग ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u एट टाइम t1। मान लेते हैं t1 टाइम पर एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कितनी है, u है। एट टाइम t2 its velocity becomes v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मेट देखे, इस चीज को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। t टाइम पर वेलोसिटी u है और t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये मेरा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये मेरा y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने यहाँ ले लिया टाइम, वो हम लोग को पहले से कॉन्सेप्ट में पढ़ रखे थे। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। इस चीज़ को हम लोग नीचे x एक्सिस पर ले लिया टाइम। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी और चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मेरा u है और इस जगह पे मेरी वेलोसिटी जो है वो v है। तो t1 टाइम पर वेलोसिटी मेरा u है और t2 टाइम पर मेरी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v है। इस पॉइंट को हमने a और इस पॉइंट को हमने b एज्यूम कर लिया। फिर देखते हैं ये पॉइंट a और b से मिलाने वाला लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो अब हम लोग देखेंगे नाउ स्लोप ऑफ velocity time graph gives the value of acceleration। अब इसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे और उसमें हम लोग रूल जब पढ़े थे तो उसमें बोले थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज़ का वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन का। यह है आपका स्लोप और अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप जब पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ देखे होंगे कि स्लोप को कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये मेरा स्लोप है और यहाँ से इससे अगर हम लोग राइट ट्रायंगल बना दें तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या कहलाएगा, बेस। तो हम लोग इस हाइट को कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस फिगर को कंप्लीट पूरा करते हैं, नजर आया, और यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको हम लोग मिलाते हैं। तो बस अब समझना है, यहाँ से ये डिस्टेंस t2 है और यहाँ से ये डिस्टेंस t1 है। तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे t2 माइनस t1। यानी कि अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग c ले लें तो AC को हम लोग बोलेंगे t2 माइनस t1। अब हम लोग आते हैं BC के बारे में। BC को कितना लिखेंगे, तो ओरिजिन से ये हाइट मेरा v है, ओरिजिन से ये हाइट मेरा u है। तो इस हाइट को कैसे लिखेंगे, तो ये मेरा v माइनस u। तो B से C तक का जो हाइट बनेगा इसको हम लोग लिखेंगे v माइनस
u। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी देर के लिए यह एक टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे t2 माइनस t1 को हम लोग डेल्टा t ले लेते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं। और चलिए हम लोग अब यहाँ आते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इस तरीके से अब हम लोग एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस हिसाब से एक्सेलरेशन दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर के जगह पर मेरा BC है, लिखेंगे BC, और बेस के जगह पर मेरा AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC। BC के लिए हम लोग क्या वैल्यू निकाल पाए थे, वो है मेरा V माइनस यू, और AC के लिए क्या निकाले थे, T2 माइनस T1। हम लोग इसको लिखेंगे V माइनस यू बाई डेल्टा T। तो अब यहाँ पे V मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो मार दिए, ये कर दिए। एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर है, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इस तरीके से मेरा पहला जो फॉर्मूला आया A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो देखिए इस फॉर्मूला को अब ऊपर लेके चलते हैं। अभी हम लोग देखे थे A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टू, A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इस तरीके से आप इसको, अगर ये t को इस पार लेके जाएंगे, हमने यहाँ से डेल्टा रिमूव कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे AT इक्वल टू वी माइनस यू बाई वी माइनस यू बस। और अगर हमको t की जरूरत हो तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए। ये आपका एक और फॉर्मेट आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, इसका हम लोग यूज करेंगे। या फिर ऐसा भी है कि अगर हमको निकालना पड़े, चूंकि AT इक्वल टू वी माइनस यू है तो हमको v की जरूरत है, तो इस तरीके से v बराबर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस AT। इस तरीके से हम लोग लिखे, तो और करके लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहला फार्मूला है। वैसे ये तीनों सेम फार्मूला है, हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट को बदल दिए हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टाइम इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, और v इक्वल टू वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, दिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब आइए जरा हम लोग आगे देखते हैं। अगेन हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज देखे थे। अगेन वी नो दैट the area under the slope of velocity time graph with x axis, आपको याद होगा किस चीज का वैल्यू देता है, gives the value of displacement। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चूंकि ये अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो बाकी सारे ठीक हैं, कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ है तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किस चीज़ का वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिस इक्वल टू, अब ये स्लोप है, इस स्लोप के नीचे का पूरा एरिया, दैट मीन्स जिसको हमने अभी सेट कर दिया ये पोर्शन। तो अब हम लोग निकालेंगे इसको, ए बी यहाँ से रखे थे, इसको डी मान लेते हैं, इसको और ई मान लेते हैं। दैट मीन्स इस स्लोप के नीचे का जो एरिया है वह एक ट्रेपीजियम है। तो दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है, ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ए बी डी ई, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ले लिया एस,
ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब मेरा S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, BD प्लस AE, BD प्लस AE इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स ये हमारा D है इक्वल टू D, तो दैट मीन्स S इक्वल टू 1/2 BD प्लस AE, BD हमारा V के बराबर है और AE मेरा U के बराबर है, तो हम लिखेंगे V प्लस यू इंटू डी को तो एक्चुअली हमारा जो वैल्यू है वो मेरा T2 माइनस T1 है, हम लोग पहले से देख रखे थे, और इसको हमने ले लिया डेल्टा T, तो इंटू डेल्टा T। इस तरीके से ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला आया। इस फार्मूला में एक बार हम लोग T का वैल्यू भरेंगे और इसी फार्मूला में एक बार हम लोग V का वैल्यू भरेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी तक हम लोग जान लिए थे कि S इक्वल टू 1/2 V प्लस यू इंटू डेल्टा T। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। S इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू V प्लस यू इंटू T। हमने यहाँ से वेक्टर का साइन और डेल्टा हटा दिया थोड़ी सहूलियत के लिए। लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन, कहाँ हम लोग डालेंगे, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। तो 2 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, S इक्वल टू 1/2, V के जगह पे हमको क्या भरना है, U प्लस AT। तो V के जगह पर हम लोग डालेंगे U प्लस AT, पहले से मेरा U यहाँ पे है और इंटू हमने क्या डाला, T। तो देखिए 1/2 U प्लस U मेरे पास हो जाएगा 2U, 2U में T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2UT प्लस बच गया मेरे पास 80। अब 80 में T से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 80²। दिस इक्वल टू 1/2। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, किसमें, 2UT से, फिर यहाँ पे मेरे पास आता है प्लस 1/2 से। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 80² में, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हम लोग 2 से 2 मेरा कट जाएगा। अब मेरे पास आएगा UT प्लस हाफ 80², किसका वैल्यू दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का। इसका हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80²। U मेरा वेक्टर है और A मेरा वेक्टर है। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा इक्वेशन कहते हैं। चूंकि हम लोग डिराइव कर रहे हैं इसलिए हमको इसको 2 नंबर मान लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं ये तीसरा इक्वेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अभी तक हम लोग 2 इक्वेशन देख लिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन का, V इक्वल टू U प्लस AT और एक दूसरा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब इसी सेकेंड इक्वेशन को फिर से यहाँ ला के रखा। अब इस इक्वेशन में एक बार हम लोग किसका वैल्यू भरेंगे, T का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास है क्या, S इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू T का वैल्यू मेरे पास क्या था, V माइनस यू बाई ए। तो V माइनस यू बाई ए, आइए जरा देखते हैं। S इक्वल टू 1/2 A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A² माइनस B²। सिमिलरली V प्लस यू इंटू V माइनस यू, हम लोग क्या लिखेंगे, V² माइनस U²। नीचे में आ गया मेरा A। अब हम लोग देख रहे हैं 2A इधर जाएगा तो लिखेंगे 2AS। दिस इक्वल टू इधर क्या बचेगा मेरे पास, V² माइनस U²। अब एक और बात बताइए, अगर हमको सिर्फ V² की जरूरत है तो V² बराबर क्या लिखेंगे, U² प्लस 2AS। अब
इसका अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर दिस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव किए। पहला फार्मूला यहाँ है v इक्वल टू ए प्लस यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हम लोग देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस 3 फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एकदम बिल्कुल नया चीज, और वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। थैंक यू। अभी हम लोग सारा इक्वेशन ऑफ मोशन देखें। सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यहाँ लिख डाला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरा मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बोलते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मेनली यही 3 इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। नीचे जो कुछ भी लिखे गए हैं वो सब उसके डिराइव्ड फॉर्म है। अब इसका एक स्पेशल केस बनता है। अगर चलो मान लेते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u अगर 0 हो जाए, यानी कि कोई भी बॉडी अपने जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो रेस्ट से शुरू किया है, तो अगर हम लोग पहले इक्वेशन को लिखें तो थोड़ा कोशिश करते हैं समझने का। v इक्वल टू यू अगर मेरा 0 है तो v इक्वल टू सीधे 80 हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात। नीचे वाले को देखते हैं, और a इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो a इक्वल टू अगर u 0 है तो v बाई टी सीधे हो जाएगा, v बाई टी। अगर हमको t की जरूरत है तो t इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, u 0 है तो हम लोग लिखेंगे v बाई a। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन हो गया पहला। दूसरा इक्वेशन के जगह पर हम लोग अब समझेंगे, अगर जर्नी मेरा रेस्ट से शुरू हुआ है दैट मीन्स u अगर 0 है तो हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू 1/2 तो है, u 0 है तो v इंटू टी, नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 2 है तो हम लोग लिखेंगे v इंटू टी बाई 2। इसी का जो दूसरा फॉर्म है, यानी कि अगर हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकेंड करते हैं, ये थर्ड कर लेते हैं, तो s इक्वल टू हमारे पास क्या लिखने पाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सोचना है, u 0 है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है उस केस की बात है। u 0 है तो u इंटू टी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचने के लिए सिर्फ क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू लिखेंगे 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक चौथा और फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आएगा इक्वेशन है तो लिखेंगे वी स्क्वायर दिस इक्वल टू यू तो मेरा 0 है तो यू तो सीधे हम लोग हटा देंगे, क्या बचेगा मेरे पास 2s, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इसी तरीके से अगर s की जरूरत पड़े तो मेरा तो u तो सीधे खत्म हो जाएगा, इसलिए कि ये 0 है तो वी स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर बाई 2a। अब आप कंडीशन समझ लिए, अगर u 0 है तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें ये बोले कि एक बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर किसी जगह अगर कन्फ्यूजन होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको फिर से देखें। थैंक यू।